इन 1 से 2 सालों में से हम में से कितने ही लोग स्ट्रेस का शिकार हुए हैं। किसी के पास जॉब नहीं है तो किसी की सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, मनचाही एजुकेशन का स्ट्रेस, यानी हर कोई किसी न किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर ही रहा है। और ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारी रिलेशनशिप को भी ख़राब करता है, क्योंकि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के चिढ़ने लगते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, उन पर हम अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। इसके साथ ही स्ट्रेस हमारी मेंटल हेल्थ के साथ हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुश नहीं रहता है उसके चेहरे पर एक अलग ही उदासी छाई रहती है और इस तरह से हमारा स्ट्रेस हमारे चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। कई बार स्ट्रेस की वजह से चेहरे पर फाइन लाइंस, रिंकल्स या फिर यूँ कहीं के लाफिंग लाइंस भी आ जाती है। इस स्ट्रेस की वजह से हम घर में हो या बाहर किसी भी काम पर अच्छे से फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, यानी कि हम करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। जब हम सोने भी जाते हैं तो वही चीज़, वही स्ट्रेस हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि मेरी ये बात पूरी क्यों नहीं हुई, या हो सकता है आपको किसी और भी वजह का स्ट्रेस हो, वो चीज़ हमारे दिमाग में चलती ही रहती है। स्ट्रेस के दौरान चलने वाले जो भी हमारे फिजिकल और मेंटल मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस्ड करके रख देते हैं, जो आगे चलकर एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आने की समस्या या फिर याददाश्त कमज़ोर होने जैसी समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार एंजाइटी, डिप्रेशन और इंसोम्निया के चलते हमारे दिमाग में कई तरह के बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इसी के चलते हम अपने ही बारे में गलत गलत सोचने लगते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए और हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन नकारात्मक सोच का आगे चलकर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बात को आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। यदि आप भी इस तरह के किसी मेंटली प्रेशर या मूवमेंट से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है, ताकि आगे चलकर आपके साथ कुछ गलत ना हो, कोई ऐसी गंभीर समस्या ना हो या ऐसी कोई बीमारी आपके साथ ना हो। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही है या आपके फैमिली, फ्रेंड्स या इनमें से किसी के साथ भी हो रही है, तो आपको उनकी इन बातों को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उन्हें समझाना और उन्हें स्ट्रेस से बाहर निकालना। सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि एक ब्रेन केमिकल है, यदि हम इस तरह की हरकतें करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, किसी काम पर फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है और इस वजह से हमारी ये जो हरकतें हैं, हमारा ये जो गुस्सा है, हमारी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं और इसी वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। स्ट्रेस को दूर करने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ आसान सी बातें बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपने स्ट्रेस को बहुत ही जल्द दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस को दूर करने का सबसे आसान और पहला तरीका है अपनी हॉबी को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, यानी कि जो चीज़ें करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें आप अच्छे से कंफर्ट हो पाते हैं, उन्हें पहले करें। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या फिर कुकिंग, आपको जो भी करना अच्छा लगता हो उस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दें, उसे अच्छे से करें, क्योंकि ऐसा करने से भी स्ट्रेस बहुत हद तक कम होता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप प्राकृतिक वातावरण में रहें या फिर आप प्रकृति से भी जुड़ सकते हैं, जैसे आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी स्ट्रेस कई हद तक कम हो सकता है और प्रकृति के बीच में रहने से हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और जो भी नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे करके दूर होती है। कहने का मतलब है प्रकृति के बीच में रहने से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इस तरह से हमारा स्ट्रेस दूर होता है। यदि आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो ज़्यादा बंद कमरे में और अकेले बिल्कुल भी ना रहें। इसके साथ ही आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए योग, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और सबसे खास और ज़रूरी बात, कई बार हम अपने काम को टालते रहते हैं, यानी कि हम अपना काम समय पर नहीं करते हैं और इसकी वजह से भी हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो ये भी स्ट्रेस होने का एक सबसे बड़ा कारण है और इसीलिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपने काम को समय पर करें, जिससे कि आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा या एंजाइटी बिल्कुल भी ना हो। आप अपने स्ट्रेस को यदि समय रहते कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसे में आप ओजीवा सेरो D3+ का सेवन भी कर सकते हैं,
क्योंकि यह पूरी तरह से नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है और इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार मुझे भी वर्कलोड के चलते थोड़ा सा स्ट्रेस या चिड़चिड़ सा फील होने लगता है, तो ऐसे में मैं भी ओजीवा सेरो D3+ का सेवन करती हूँ, जिससे कि मेरा स्ट्रेस धीरे धीरे करके कम होने लगता है। ओजीवा सेरो D3+ में है आयुर्वेदिक ब्राह्मी की गुणवत्ता, साथ ही इसमें है जिनसेंग एक्सट्रैक्ट। इसमें है 242 mg सेरोटोनिन बूस्टर्स, जो कि स्ट्रेस को कम करने में सहायक होते हैं। साथ ही इसमें है 10 mcg विटामिन D3। तो आइए अब हम जान लेते हैं आखिर ओजीवा सेरो D3+ किस तरह से हमारे स्ट्रेस को दूर करने में सहायक होता है। ओजीवा सेरो D3+ हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और इसी वजह से ये हमारे स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। आखिर सेरोटोनिन हार्मोन का रोल हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में क्या होता है, ये भी हम जान लेते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन जो कि एक ब्रेन केमिकल है, जिसे कि फील गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन इंसान की नींद, भूख, सीखने की टेंडेंसी और याददाश्त को भी बढ़ाने का काम करता है और इस तरह से सेरोटोनिन हार्मोन हमारे अंदर स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। ओजीवा सेरो D3+ का सेवन करने से सेरोटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने लगता है और हार्मोन से इम्बैलेंसिंग की समस्याओं को भी दूर करता है और इसी वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो नेचुरली दूर होने लगता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं ओजीवा सेरो D3+ का सेवन आपको किस तरह से करना चाहिए। इसके 1 से 2 कैप्सूल का सेवन आप दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन के बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। यदि आप ओजीवा सेरो D3+ को ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसकी बाय लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, आप इसे वहां से इजीली परचेस कर सकते हैं। सेहत से जुड़ी यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह जानकारी आपके साथ सभी को मिल सके। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली ऐसी ही जानकारी हमेशा और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।